नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने 2-3 दिन 4 दिन मैंने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके बीच जाते रहेंगे। बीच बीच में ऐसे भी वीडियोज आपके जाते रहेंगे जो आप क्वेश्चनों की भरमार जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में करते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं वीडियो देना जरूरी होता है। हर एक बच्चे का जवाब देने से अच्छा एक वीडियो आपको दे दिया जाए, है ना। और हमारे कुछ बच्चे कहते हैं, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि भैया जो आप इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते हो उसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, तो आपको बनानी चाहिए। तो मैं पर डे वीडियो नहीं बना सकता हूं ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है कि पर डे मैं बताऊं आपका एग्जाम अब होने वाला है, अब होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, आप हमारे अपने हैं तो आप हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं कुछ भी बोलूँ, मेरे सुनने वाले मुझे सुनेंगे, ठीक है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप जैसे मित्र, आप जैसे साथी हमें मिले, जो हमारी बातों को मैं कुछ भी नहीं हूं लेकिन मेरी बातों को अमूल्य समझते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय से आप सभी का आभारी हूं, ठीक है। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं तसल्ली से देता हूं क्योंकि आप हमारे हैं। सबसे पहली बात, आपके सेमेस्टर एग्जाम की अपडेट को लेकर के बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जो एक पत्र वायरल हुआ है उसमें कहा गया है कि मई में प्रस्तावित परीक्षा के लिए। मित्रों ध्यान रखिएगा, परीक्षा तो आपको मई में ही प्रस्तावित थी, लेकिन मई में परीक्षा ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। मई में परीक्षा ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि 13 मई तक आदर्श आचार संहिता लगी है। तो आदर्श आचार संहिता के बीच ना ही आपकी कोई परीक्षा से संबंधित कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही अभी परीक्षा को लेकर के कोई अपडेट जो है पीएनपी में है, ठीक है। तो 13 मई तक कुछ भी चीजें, कुछ भी खबर आपके बीच नहीं आ रही है। तो 13 मई के बीच चीजें शुरू होंगी और परीक्षा फॉर्म जब भराया जाता है उसके 20-25 दिन बाद ही आपके एग्जाम्स कराए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर मई के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षा फॉर्म भराए जाते हैं तो भी परीक्षा आपकी जो है मई महीने में नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चे लोग जो है, अभी एक बच्ची ने कहा कि हमारी शादी वगैरह होने वाली है, फलाने तारीख को मेरी तारीख है, शादी है, उसी दिन हमारा एग्जाम तो नहीं पड़ जाएगा। देखिए, अगर उसी दिन एग्जाम पड़ जाता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ना ही पीएनपी कुछ कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना यकीन मानिए कि मई महीने में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, जून महीने में ही आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जून महीने में आपका एग्जाम होगा। आप कुछ लोग कहेंगे भैया एग्जैक्ट तारीख बता दीजिए, जून महीने के किस तारीख में एग्जाम होने वाला है। तो आप मान के चलो कि आपका एग्जाम जो है द्वितीय सप्ताह में ही जा रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। द्वितीय सप्ताह में ही एग्जाम जा रहा है जून महीने के। अगर कुछ लोग कहेंगे भैया इसे जो है ट्विटर के माध्यम से खींच करके पहले करा लिया जाए। मित्रों, जहां भी ट्विटर की जरूरत होगी, जहां भी मुझे लगेगा कि यहां पे जरूरत है, मैं आपके साथ जरूर खड़ा रहूंगा। लेकिन यहां तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम में कई सारी जो है पीएनपी की रणनीतियां तो उसमें खामी है ही। पीएनपी जो है आपको अलग तरीके से देखती है, अपने मतलब कि कोर्सेज को बहुत टाइमली नहीं करवाती है, ठीक है। तो ये तो पीएनपी की गलती है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान के परिदृश्य को देख करके कह सकते हैं कि ये लेट होना ही था और लेट हो रहा है, ठीक है। वर्तमान के परिदृश्य को देख करके कह सकते हैं कि लेट होना ही था और लेट हो भी रहा है। तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। आपका टारगेट चतुर्थ सेमेस्टर होना चाहिए और चतुर्थ सेमेस्टर समय से हो, इसके लिए मैं आपके साथ हूं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया जब तृतीय सेमेस्टर जुलाई में होगा, तृतीय सेमेस्टर जब जून में होगा तो इसका रिजल्ट जुलाई अगस्त सितंबर में आएगा, तो सितंबर के बाद एग्जाम होगा। क्या सितंबर के कई महीना बाद एग्जाम हो जाएगा? जी मित्रों, ध्यान रखिएगा, 11 अक्टूबर की औपचारिकता आपकी समाप्त हो रही है। तो निश्चित तौर पे आप सभी को ईमानदारी से प्रयास करना है कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। नहीं होता है तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा, लेकिन तृतीय सेमेस्टर के लिए अभी फिलहाल जो वर्तमान का परिदृश्य उससे यही लगता है कि आपका एग्जाम जो है जून के सेकेंड वीक में होने वाला है। बस इससे बाहर और भी जानकारी अगर आपको चाहिए, कुछ हमारे कुछ साथी हैं, उनके जो है नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, उनके परिवार वाले जो है नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया लेट हो जाए तो बेहतर है। कुछ लोगों की शादी वगैरह है, भैया लेट हो जाए तो बेहतर है। भाई लेट ही हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है भाई हमारा फलाने एग्जाम पड़ा है, वीडियो का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, भैया लेट हो जाए तो बेहतर है। भाई लेट हो ही रहा है, ठीक है, टेंशन न लो। आगे बात करते हैं मित्रों स्कॉलरशिप अपडेट के बारे में। मित्रों, स्कॉलरशिप की जो अपडेट के बारे में आप लोग जानकारी मांगते हैं, अगर सरकार की रणनीतियां रहती, सरकार मतलब
देखिए स्कॉलरशिप जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप इसे रख सकते हैं। यह आपको नहीं मिलता, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। आप इसके आपको नहीं मिलता, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते हैं कि हमें नहीं मिला, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य के बजट पर निर्भर करता है। अगर राज्य का बजट रहेगा तो आपको दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो स्कॉलरशिप के बारे में कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। ये लोग जो है अभी फिलहाल SC ST वालों का जो है करेक्शन खोले थे, लेकिन अभी किसी का हुआ नहीं है, ना ही वो वेबसाइट चल ही नहीं रही है। ठीक है, तो इन लोगों का जो है मैं सीधे सीधे कह दूं तो वृत्ति नहीं है, नियत ही नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप अब आगे प्रोवाइड कराया जाए। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जुलाई महीने में जब नया मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे तो उस समय जो है आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को एक मौका आपको दिया जा सकता है। बहुत मैं कह सकता हूं कि 10% चांस है कि आपको मौका दिया जा सकता है जुलाई महीने में। ठीक है, 100% नहीं कह सकता हूं। जो रिन्यूअल करा लिए हैं फिर से रिन्यूअल करने के लिए देंगे कि नहीं देंगे उस समय ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अभी स्कॉलरशिप को लेकर के मैं देखिए बोलता एकदम खर्रा हूं, बस यही जो हो रहा है वही मैं बोलता हूं। ठीक है, इसमें कोई लीपा चीपी की बात नहीं है, जो चल रही है चल रही है। ठीक है, आगे बात करता हूं शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का क्या अपडेट है। तो सबसे बड़ा अपडेट शिक्षा सेवा चयन आयोग का यही है कि 13 मई तक कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस निर्देश देकर के सरकार जो है चुनाव में व्यस्त है, चुनाव करवा रही है। चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद एक आध हफ्ता पार्टी वगैरह चलेगी, उसके बाद आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग पर काम धंधा शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जब सरकार चाहेगी 15 दिन के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी सदस्यों का गठन हो जाएगा और आपके जो है यूपी टेट वगैरह के नोटिफिकेशन ये लोग जारी करवा देंगे। तो अपने आप को मान के चलिएगा जुलाई महीने में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जुलाई महीने में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, उससे पहले नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ भी कोई कहे कि मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, नहीं भाई, जुलाई से पहले आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग की झिरखिनी भी नहीं नजर आएगी। ठीक है भैया, तो इसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद जो पहला काम होगा वही होगा यूपी टेट। पहला काम होगा यूपी टेट। ठीक है, पहला काम यूपी टेट होगा और यूपी टेट आपका जो है अपने पुराने समय सितंबर के महीने में आयोजित कराने की पूरी मंशा जो है सरकार की पहले भी रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी। और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस पर 100% मैं मुहर नहीं लगा सकता हूं, लेकिन मंशा वही है। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, सीटेट कब तक आएगा। क्योंकि सीटेट के नाम पर जो है बहुत बवाल लोग हमसे कर रहे हैं। हमसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं सीटेट का कुछ पढ़ाता ही नहीं हूं, मुझसे क्या बवाल करेंगे। ना ही मैं सीटेट का टीचर हूं। बस यही है भैया, मैंने बैच ले लिया था और यूपी टेट को छोड़ करके सीटेट की पढ़ाई प्रारंभ कर दिया था। फलाने सर कह रहे थे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद जो है आपके जुलाई में जो है सीटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या मुझे जो है सीटेट की तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए या यूपी टेट की तरफ रुख करना चाहिए। मित्रों मैं बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट को ईमानदारी से पढ़ते रहिए। सीटेट अगर आता है तो आप सीटेट का एक ऐसा सिलेबस ही होता है, चीज़ें अगर आप यूपी टेट को लेकर के सीरियस हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ईमानदारी से, सीटेट के अच्छे अच्छे जो टीचर हैं, सीटेट का जो कंटेंट है, जो बड़े बड़े टीचर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूं, लेकिन बड़े बड़े जो टीचर हैं मैराथन वगैरह के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट करा देते हैं। और मैं मानता हूं कि मैं स्वयं कह सकता हूं इस बात को, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं और आते थे। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि फलाने सर का क्वेश्चन नहीं आया था, आया था और आते थे। ठीक है, आते रहेंगे, क्योंकि सीटेट का दायरा बहुत सीमित होता है, वहीं से क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं और आप जो है 15 से 20 दिन के अंदर ही सीटेट को अच्छी तरीके से खा सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। लेकिन यूपी टेट क्या है, यूपी टेट में जितना आपके दिमाग में रहेगा उतना ही आप चीजें कर पाएंगे। यूपी टेट और सीटेट में सबसे बड़ा अंतर यही है, यूपी टेट याद आपको रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। सीटेट में आपको क्वेश्चन नहीं याद है, जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन होते हैं, कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें आप अपने माइंड का प्रयोग करके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यही सीटेट में अंतर होता है। तो आप सीटेट की तैयारी फिलहाल अगर आप रोक रहे हैं, मैं कहता हूं कि सीटेट अभी कब आएगा मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई जुलाई में नहीं हो पाएगा, भाई हो भी सकता है, लेकिन मैंने पहले ही दिन से आपसे बताया कि सीटेट दिसंबर में ही हो पाएगा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती कब तक संभावित है। मित्रों शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारी न्यूज जो है आपके बीच आती रहती है कि अगले महीने में आने वाली है, उसके अगले महीने में आने वाली है, इस तरीके की ढेर सारी न्यूज, ढेर सारी खबरें आपके बीच आती है। मित्रों अगर 21 बैच के आप हमारे साथी हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो शिक्षक भर्ती आगे आने वाली है ना, जो शिक्षक भर्ती आगे आने वाली है उसमें अगर
सौभाग्य आपके साथ रहा, भाग्य आपका मित्र रहा, तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग शामिल होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, सौभाग्य आपके साथ रहा, भाग्य आपका मित्र रहा, ये शेरशाह सूरी का कथन है। और यह शेरशाह सूरी ने कब किसके एवज में बोला था, अगर आप इतिहास जानते हैं, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं तो मुझे पता है, लेकिन अगर आप इतिहास पढ़े लिखे होंगे तो आपको जरूर मिडिवल हिस्ट्री में पता होगा। देखिए, शिक्षक भर्ती कब तक संभावित है मित्रों, ध्यान रखिएगा, भाग्य आपके साथ रहा, सौभाग्य आपका मित्र रहा, तो निश्चित तौर पे आप शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। और यह शिक्षक भर्ती आएगी कब, तो सबसे बड़ा जो रीजन है, शिक्षक भर्ती आनी चाहिए 2024 का लोकसभा चुनाव, सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन इस बात पे कोई एक 110% मुहर नहीं लगा सकता, शिक्षक भर्ती इन लोगों को देनी है, क्योंकि सरकार शिक्षक भर्ती के सहारे चुनाव नहीं लड़ रही है। ये बात मैं बोल सकता हूं और धड़ल्ले से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, ना ही मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं, ना ही मैं किसी सरकार या किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं। लेकिन जो सरकार है, इस समय की जो रणनीतियां हैं, जो बच्चे जो है 2017 बैच से आज तक परेशान हैं, कहीं भी किसी भी कीमत पर सत्ता में जो है इस समय, उन्हें नहीं लगता है कि इसी वजह से मतलब चुनाव जो है ये दे करके ही जीता जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वैकेंसी जब भी आएगी थोड़ा लेट होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 की लोकसभा से पहले भगवान वैकेंसी दें, है ना, और उसमें आप सभी लोग शामिल हों, और शामिल होंगे भी, ठीक है। ये लोग वैकेंसी को जो है आचार संहिता तक खींच खांच के लेकर के जाएंगे, अगर इनका विचार रहा तो। और मुझे लगता है वैकेंसी अगर पूरी नहीं आती है तो जो 17,000 का बात जो है विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था, 17,000 वैकेंसी का, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा करके आपको 20 से 25,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और निश्चित तौर पे 20-25,000 वैकेंसी जब आएगी तो आपको एक तगड़े मेहनत की आवश्यकता होगी। बस इसमें हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आचार संहिता से पहले चांसेज हैं वैकेंसी के, और अगर आचार संहिता से पहले, आचार संहिता मार्च में लगेगी, उसके पहले अगर वैकेंसी आती है तो आप यूपी टेट, आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी लोग शामिल होंगे। अब इस दिमाग में, इतना छोटा सा दिमाग है, इसमें खोज करके सब कुछ, डेली फलाने का वीडियो देख रहे हो, उनका वीडियो देख रहे हो, वो कहते हैं कि अगस्त में आ जाएगी वैकेंसी, वो कहते हैं सितंबर में आ जाएगी वैकेंसी। मत देखो भाई, किसी को कुछ भी नहीं पता है। क्या मुझको पता है? क्या मैं बता रहा हूँ कि आचार संहिता से पहले वैकेंसी आ जाएगी? क्या मुझको पता है? मैं सरकार में हूँ? नहीं भाई, एक मेरा संभावना है और आपको निश्चित तौर पे सकारात्मकता देने का प्रयास करता हूँ। और 100% जब आप जो सोचते हैं, अगर आप उसके प्रति ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ईश्वर आपके साथ होते हैं और सकारात्मक होता है, ठीक है। चलिए, बीएड वर्सेज बीटीसी का क्या अपडेट है? बीएड वर्सेज बीटीसी का अपडेट 30 अप्रैल तक कुछ भी नहीं है। 30 अप्रैल के बाद अगर केस लिस्ट आएगी तो निश्चित तौर पे आप सभी का उसमें जो है, अगर केस लिस्ट रखा जाता है तो आपको मैं सूचित करूंगा कि कब ये फैसला आने वाला है। हालांकि फैसला रिजर्व है, सुनवाई हो चुकी है, फैसला रिजर्व है, फैसला लिखा भी जा चुका होगा, ठीक। आगे बात करते हैं आपके भविष्य को लेकर के। कुछ बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं भैया अगर वैकेंसी नहीं आती है तो हम फलाने जगह नौकरी कर लेंगे, मतलब हम जो है ऐसा जगह जो है नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 18 जून को उनका एग्जाम है। तो मैंने उनसे कहा कि एक बच्चा ने हमसे संपर्क किया, भैया वीडियो एग्जाम की तैयारी करो या डीएलएड की? तो भाई आपके पास बहुत बड़ा मौका है ग्राम विकास अधिकारी बनने का। तो आप अगर प्रतियोगी छात्र हैं तो आप 10 दिन के अंदर जो है डीएलएड कंप्लीट कर सकते हो। आप पूरी तरीके से यार वीडियो एग्जाम की तैयारी करो, जिनका पेट में अच्छा स्कोर है पिछली बार वाले पेट में, ठीक है। मैं आपके भविष्य पर बात कर रहा हूं, हालांकि ये बातें मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे अपने हैं तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट केवल डीएलएड है तो मैं डीएलएड की बात करता। लेकिन आप हमारे अपने हैं तो 5 मिनट में आपका ले सकता हूं। आप एग्जाम की तैयारी करिए, और जिनका पेट में अच्छा स्कोर है वो जीएस वगैरह पढ़ते रहें, जीएस पढ़ते रहें, हिंदी पढ़ते रहें, रीजनिंग पढ़ते रहें, क्योंकि आपके सामने जूनियर असिस्टेंट आने वाला है, 3000 पद, 1262 वाले में अगर आप हैं तो उसमें भी आपको मौका मिलेगा। उसके बाद जो है लगभग 2500 से अधिक पद फिर से एक बार नई 2022 पेट के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी की आने वाली है। तो अगर आप जीएस, हिंदी और रीजनिंग तैयार करते हैं तो आपका वीडियो भी हो जाएगा, आपका दोनों जूनियर असिस्टेंट भी हो जाएगा। अगर आपने पेट 2021 वाले में 1262 वाले में होंगे तो आपका हो जाएगा। कुछ लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, भैया यूपी पुलिस की वैकेंसी इस बार आएगी, ये तो सत्य है, लेकिन कब तक आएगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 2019 से आ रही है यूपी पुलिस की वैकेंसी, 23 हो गया है कांस्टेबल वाली। और यूपीएसआई की वैकेंसी कुछ लोग हमसे पूछते रहते, भैया यूपीएसआई वाली आ जाएगी तो हम सब कुछ छोड़ करके यूपीएसआई के लिए लग जाएंगे। मित्रों, यूपीएसआई की वैकेंसी फिलहाल नहीं आएगी। मैं
मेरा दिल कहता है 2027 के विधानसभा चुनाव में आएगी। उससे पहले यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आने वाली है। जो 3500 का मार्केट में बातें चल रही हैं और आपके 2027 विधानसभा चुनाव तक ही आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। ठीक है। और जैसे आप समीक्षा अधिकारी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप समीक्षा अधिकारी के 700 से अधिक पद आने वाले हैं, तो आप उसमें भी जीएस वगैरह पढ़ते रहिए, हिंदी वगैरह पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ें हैं। देखिए, भविष्य कोई नहीं कह सकता है किसका भविष्य कहाँ जाएगा, है ना। मेरे आप सभी भाई हैं, आप सभी मेरे अपने हैं, तो मैं ज़रूर कहता हूं कि आप अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए। ईश्वर आपके साथ जरूर हैं, निश्चित तौर पे आने वाला वक्त आपका ही होगा, ये तय है। डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, जो मेरा सपोर्ट हो सकता है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। बाकी मुश्किलों से कह दीजिए थोड़ा और कठिन हो जाए, क्योंकि आप जो है हौसले की आग बन के निकलेंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से प्रयास करिए, निश्चित तौर पे बेहतर ही होगा। और सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक ही होगा। पिछले कुछ दिनों से एक नकारात्मकता का माहौल मेरे दिमाग में चल रहा था, फिलहाल नकारात्मकता बिल्कुल दूर है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, मैं कारण आपको बताना चाहता हूं। कारण क्या है, नकारात्मकता का माहौल मेरे दिमाग में क्यों था। नकारात्मकता का माहौल ये था कि मैं नकारात्मक सोच रख रहा था। जब आप अपने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपका पूरा माहौल, जिसे आप खुश रहने का प्रयास करते हैं और खुश रहेंगे ना, तो आपके घर के सामने के वृक्ष जब हिलेंगे, झूमेंगे, तो आपको वो खुश नजर आएंगे। और जब आप अपने आप को खुद दुखी महसूस कराएंगे, आप खुद दुखी रहेंगे, तो आपके वो वृक्ष, आपकी प्रकृति जो होगी वह भी आपको दुखी महसूस कराएगी। ठीक है, बस किम कर्तव्य विमूढ़ मत होइए। क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका टारगेट है पढ़ाई करना। और हाँ, अगर आप जो है आत्मनिर्भर बनने की ओर हैं, कुछ बच्चे करते हैं भाई, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको आगे के कार्य करने चाहिए। ये आप अच्छी तरीके से हमसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें सही हैं और प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आप कितने वैल्यूएबल हैं इस समाज में, आपका वक्त तय करता है, आप नहीं तय करते हैं। अगर आप अपने आप को मान के चलते हैं कि मैं बहुत कीमती हूं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो आप कीमती नहीं हो भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप कीमती नहीं हो, आपका वक्त कीमती है। अगर आपका वक्त आपके साथ है तो आपका समाज आपके साथ होगा, आपका परिवार आपके साथ होगा, आपका हर एक चीज़ आपके साथ होगा। लेकिन अगर आपका वक्त डगमगा गया तो निश्चित तौर पे आपका हर कोई साथ छोड़ देगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, सकारात्मक रहिए भाई। आपको नकारात्मकता का माहौल देने के लिए ढेर सारे लोग हैं, लेकिन आपको सकारात्मक रहना है। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और निश्चित तौर पे हम लोग मिल करके सुनहरा कल जरूर निकालेंगे सफलता का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।